हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एरे इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एरे को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, क्या होता है एरे, एंड हमारे सिस्टम में एरे किस तरह परफॉर्म करेगा, एंड कौन कौन से डेटा को हम अरेंज कर सकते हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, सब कुछ समझने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट शुरुआत से नहीं देखी तो ज़रूर देखें, वहाँ से मैंने सारी चीज़ें सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। जो कि आज हमारे इस डे का 26 डे है, हमारे जावास्क्रिप्ट डे का। तो हम स्टार्ट करते हैं। एरे तो सिंपल टर्म्स में अगर हिंदी लैंग्वेज में बोला जाए कि एरे क्या होता है, तो एरे हमारा एक ब्लॉक की तरह होता है जिसमें हम अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू को अरेंज कर सकते हैं, वो हमारा एरे होता है। एंड अगर प्रोफेशनल वे में देखा जाए तो मैंने इस तरह से यहाँ पे कुछ लिख के रखा है कि एरे यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। ओके, अब वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक होता है मेमोरी का एक छोटा सा हिस्सा जिसे आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश वाला ज़्यादा इजी लगे तो इसे भी समझ सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे भी लिखा है एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। ओके, सिंपल था। अब मैं बात करता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट में एरे को किस तरह बना सकते हैं। अगर आपने पाइथन या सी प्लस प्लस इस टाइप से कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़ा होगा तो एरे का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल होता है, जिसमें सब चीज़ों में इसी तरह डिक्लेयर किया जाता है। अगर आपने पाइथन पढ़ा होगा तो पाइथन में भी इसी तरह किया जाता है एरे को डिक्लेयर। एंड लेकिन हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हम जावास्क्रिप्ट पे बात करते हैं। ये सबसे पहले हमें एक वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, लेट से क्रिएट कर दिया। आप चाहे तो वैर से भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड फिर हमने फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। एंड उसके अंदर हमने ये वाला एक कोष्टक लगाया, ब्रैकेट लगाया। एंड इसे लगाने के बाद हमने डबल कोट्स के अंदर इस स्ट्रिंग को रख दिया, ये हमने एप्पल को रख दिया। एंड यहाँ पे हमने कॉमा से सेपरेट किया। एंड फिर से यही चीज़ को हमने किया, दो कोट्स लगाया, उसके अंदर हमने कंटेंट को रखा। एंड फिर से कॉमा से सेपरेट किया, फिर वही चीज़ किया, इसके अंदर मैंगो को रख के ये वाले कॉलम को एंड कर दिया। आप चाहे तो इसके अंदर और भी चीज़ों को लिख सकते हैं। लाइक मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फिग। ओके, तो यहाँ पे मैंने अंजीर को लिख दिया। तो इस तरह से आप एरे को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपको एरे को बनाने के बाद आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कैसे करोगे। तो सिंपल, जैसे आप कंसोल डॉट लॉग लिखा करते थे उसी तरह यहाँ पे भी लिखना है। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा एंड उसके अंदर अपने वेरिएबल को लिख लिया। हमने फ्रूट्स नाम के वेरिएबल को लिख लिया एंड टर्मिनेट कर दिया। एंड अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो आप देखिए हमारा कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या है, एप्पल, बनाना, मैंगो। एंड अगर मुझे इसमें किसी भी एलिमेंट को अपडेट करना होगा तो हम किस तरह करेंगे। एंड अगर हमें किसी स्पेसिफिक, मान लो मुझे केवल एप्पल को प्रिंट करना है, ओके, तो हम किस तरह प्रिंट करेंगे। तो अगर हमें केवल एप्पल को प्रिंट करना होगा तो हम बस यहाँ पे जाके कंसोल डॉट लॉग में अपने इंडेक्सिंग को लिख देंगे। अब इंडेक्सिंग क्या होगी, तो हमारे एप्पल की इंडेक्सिंग 0 है, बनाना की इंडेक्सिंग 1 है, मैंगो की इंडेक्सिंग 2 है। तो यहाँ पे एप्पल वाली इंडेक्सिंग 1 0 है। तो हम किस तरह लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड ब्रैकेट लगाने के बाद अपने वेरिएबल का नेम, एंड उसके बाहर हम एक ब्रैकेट लगा के उसकी इंडेक्सिंग लिख देंगे 0। ओके, जैसे ही हमने यहाँ पे 0 लिखा एंड अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखिए कि हमारा प्रिंट होके आ गया, एप्पल प्रिंट होके आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि आप कंप्लीट कोड को रन कराइए, बिल्कुल। तो जब मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, ये देखिए हमारा एप्पल लिख के आ गया। और मान लो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग मेरा 0 1 2 2 को प्रिंट कराता हूँ तो मैंगो आएगा। अगर 2 मैंने प्रिंट किया, मैंगो आ गया, तो हमारा कोड काफ़ी सही तरीके से अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा मैंगो तो आया नहीं, बट मैंगो अब आएगा। यहाँ पे ये देखिए हमारा मैंगो आ चुका है। सो आई होप आप लोग को एरे क्रिएट करना एंड एरे में एलिमेंट को कैसे प्रिंट करना है एंड एक स्पेसिफिक एलिमेंट को कैसे प्रिंट करना है आपको वो समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम देखते हैं अगर हमें अपने एरे में से किसी एलिमेंट को अपडेट करना है, चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कमेंट भी लिख के रख दिया कि अपडेट एलिमेंट। अगर आपको किसी भी एरे में एलिमेंट को अपडेट करना है तो क्या करना है, जो आपका वेरिएबल होगा, ओके, जो आपका वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को लिखने के बाद अपनी इंडेक्सिंग को लिखेंगे ब्रैकेट लगा के। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर लिखने के बाद जो चीज़ आपको, मतलब एक नंबर इंडेक्स पे जो चीज़ आपको चाहिए, 0 1 बनाना वाली जगह पे आपको जो चीज़ चाहिए उसका नाम लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर। मैंने 1 नंबर पे लिख दिया, बनाना की जगह लिख दिया ऑरेंज।
एंड अब मैं जब फ्रूट को प्रिंट कराऊंगा तो जहाँ पे हमारा बनाना आ रहा था वहाँ पे हमारा क्या आएगा, वहाँ पे हमारा आएगा ऑरेंज, कुछ इस तरह से। ये देखिए एप्पल ऑरेंज मैंगो, पहले हमारा बनाना आता था बट अब हमारा ऑरेंज आने लगा। सेम इसी तरह अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और एग्जांपल पे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं कि पुश एंड पॉप, अनशिफ्ट एंड शिफ्ट क्या होता है। ये काफ़ी सिंपल मेथड्स हैं, तो मैंने यहाँ पे इन सब चीज़ों को पहले से ही लिख के रखा है। तो मैं इसे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब ये कोड को रन नहीं करना अभी। तो देखो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें मैंने वेरिएबल क्रिएट किया नंबर्स नाम का, एंड उसके अंदर मल्टीपल इंटीजर टाइप के वैल्यू रख दिया, जो कि हमारा डेटा टाइप इसमें इंट है, मतलब इंटीजर है। ओके, बट जावा स्क्रिप्ट में हम नंबर बोलते हैं, इंट नहीं बोलते हैं। एंड यहाँ पे हमने कुछ मेथड्स यूज किए। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे जिस तरह एरे बनाया है उसके अंदर जो भी नंबर लिखे हैं, अगर हमें सिंपल से इसे प्रिंट करना है तो बस console.log नंबर्स कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पुश 40, देखो यहाँ पे 10 20 30 लिखा है। अगर मुझे इसके लास्ट में 40 को लाना है तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम अपने वेरिएबल के नाम के आगे पुश फंक्शन का यूज़ करेंगे। पुश मतलब क्या करता है कि हमारे एरे के लास्ट में कोई भी नंबर को ऐड कर देगा। एंड जब हम अब इस कोड को रन करते हैं तो आप देखना 10 20 30 के बाद हमारा 40 भी आ जाएगा, कुछ इस तरह। ओके, आपको समझ में आ गया। एंड अब हम देखते हैं हमारा पॉप क्या करता है। तो अगर हमें जो भी नंबर हमने ऐड किया और मुझे लास्ट से डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हम पॉप को लगा देंगे। मतलब यहाँ पे जो हमारा ये वाला था, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी। अब मुझे 40 को हटाना है, ये हमारा 40 आ चुका है। अब हमें 40 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से इसे रन करेंगे एंड तो आप देखेंगे 40 हमारा हट चुका होगा। नहीं, यहाँ पे हमारा इसलिए नहीं हटा क्योंकि हमने अपने ये वाले ऑपरेशन से जो हमारा पुश था इसे हमने कमेंट कर दिया। एंड जब मैं इसे ऑन करके एंड अब इस कोड को रन करता हूँ तो तब देखिए हमारा 40 हट जाएगा एंड 10 20 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी सिंपल है कि अगर आपको ऐड करना है तो पुश का यूज़ करेंगे एंड अगर रिमूव करना है तो आपको पॉप का यूज़ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अनशिफ्ट क्या होता है। तो अनशिफ्ट मतलब ऐड बट स्टार्ट, मुझे अगर स्टार्टिंग में 5 को ऐड करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे अनशिफ्ट का। किसी भी नंबर को अगर आपको स्टार्टिंग में ऐड करना है तो आप अनशिफ्ट मेथड का यूज़ करेंगे। अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे एंड डॉट लगा के अनशिफ्ट लिख देंगे। एंड जब मैं इस कोड को अब रन करता हूँ तो आप देखिएगा जहाँ पे 10 है उसके आगे 5 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए 5 10 20 30। ठीक, अब मुझे अगर केवल शिफ्ट रिमूव करना है फर्स्ट वाले पोजीशन एलिमेंट को, हम कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे मेथड लिख के रखा हुआ है। अगर आपको रिमूव करना है ज़ीरो वाले, मतलब मैंने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया ज़ीरो, और ज़ीरो इंडेक्स पे इस समय हमारा है 5, 0 1 2 3, ये हमारे 3 इंडेक्स हैं। 0 इसका है, 1 इसका है, 2 इसका है, 3 इसका है। बट हमें 0 वाले को रिमूव करना है कहाँ से, स्टार्टिंग से। तो हम यूज़ करेंगे शिफ्ट का। अगर हमें लास्ट से रिमूव करना होगा तो हम यूज़ करेंगे पॉप का। ओके, तो जब मैं अब इस कोड को रन करता हूँ आप देखिएगा जो हमारा ये 5 है ये अपने आप रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन का यूज़ किया। ये देखिए 10 20 30 हमारा सेम ऑपरेशन जो स्टार्टिंग में था वही हो गया। आई होप आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी सिंपल समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।